औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद है मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। सूरह रअद की आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरह तरह की नेमतों का जिक्र फरमाकर आखिर बात फरमाई कि फ्रूट के तरह तरह के जायके दिखाए, इंसान को चखाए और एक ही तरह के फ्रूट से के ही जायके। फिर फरमाया कि ये सारा बयान करते हुए कि अफला ताक़िलून आयतन लिक़ौमिन याक़िलून, अक्ल वाली कौम के लिए इन चीज़ों में भी निशानियां हैं, दलील नकली बयान करते हुए फरमाया। अब आयत नंबर 5 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातब है और क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमा रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात पे तंबीह की जा रही है, छोटी सी सरजनश हो रही है, या जैसे भी है नबी से अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वइन तअज्जब, ए नबी आपको अगर तअज्जब है। अब तअज्जुब किस पे है? तअज्जुब इस पे था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तौरात, इंजील और ज़बूर में कुरान पाक का जिक्र हो चुका है और ये लोग कुरान पाक को समझते हैं, मानते भी हैं, समझते हैं, लेकिन ये ईमान क्यों नहीं लाते? ये अगर हक़ और सच है, कुरान पाक वाकई ही है, ये मानने की बात है और फिर बयान भी किया जा रहा है इनके पास और फिर भी ये ईमान नहीं लाते। ये तअज्जुब की बात है। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी कोशिश पे हैरान हो रहे थे कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ और इसके बावजूद ये ईमान नहीं लाते। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी आदत बयान फरमा दी कि ये इनकी आदत है। और पीछे बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमाया कि अगर आप समझते कि ये सारे के सारे आप पर ईमान ले आएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर एक जगह ये भी फरमाया कि अगर आप समझते हैं कि जिस तरह की डिमांड ये कर रहे हैं इस तरह के इनके पास किताब नाज़िल हो जाए या इस तरह का फरिश्ता आ जाए या इनकी डिमांड के मुताबिक शरीयत आ जाए तो ये ईमान ले आएंगे। आपकी ये सोच है, ये ईमान नहीं लाते। अगर ये इस तरह की चीज़ों पर ईमान लाते होते तो पहले पैगम्बरों को कत्ल क्यों करते? पहले पैगम्बर तो उनके पास ये चीज़ें लेके आ रहे थे और उस वक्त उन्होंने पैगम्बरों का इनकार किया और कत्ल तक कर डाला। और अब जबकि शरीयत थोड़ी बहुत चेंज नज़र आ रही है तो ये पहली वाली शरीयत की डिमांड कर रहे हैं। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो किताब में जिस चीज़ को ये पसंद कर रहे हैं ये पिछली किताबों का हिस्सा नहीं है, ये इन्होंने अपनी तरफ से डाली हुई हैं। कुरान पाक की वो चीज़ें जो पिछली किताबों से मुमासलत रखती हैं या पिछली किताबों की वो चीज़ें जो कुरान पाक से मुमासलत रखती हैं वही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। उसके अलावा अगर किसी चीज़ को ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा क्या कि आपको मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इफ्तरा है और अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा बांधने वाले ज़ालिम हुआ करते हैं। यहाँ फरमाया कि वाइन तअज्जब, ए नबी अगर आपको इनकी बात पे तअज्जुब हो रहा है कि ये ईमान क्यों नहीं लाते समझने के बावजूद, फ़अजब क़ौलुहुम, तो फिर इनकी दूसरी बात ज़्यादा तअज्जुब के काबिल है। फिर दूसरी बात पे तअज्जुब करें आप और वो बात ज़्यादा अजीब है पहली बात से। और दूसरी बात क्या अजीब है? पहली बात तो ये थी कि मानने के समझने के बावजूद ईमान क्यों नहीं ला रहे, और दूसरी बात ये थी कि ये क़यामत का ही इनकार कर रहे हैं, क़यामत का नहीं अगली ज़िंदगी का, दोबारा उठने वाली ज़िंदगी का ही इनकार किए जा रहे हैं। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अजब क़ौलुहुम, उनकी इस बात को समझो, तअज्जुब करो, काबिल तअज्जुब बात है, अजीब बात है ये कि आइज़ा कुन्ना तुराबन आ इन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, कि ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मट्टी रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, गर्द व गुबार में उड़ जाएंगे, तो क्या उस वक्त नई खलकत में लाना ये मुमकिन बात है? ये तअज्जुब की बात है। ज़रा इस पे सोचें कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने पहली दफ़ा कुछ भी नहीं था तो इंसान तख्लीक किया और ज़मीन और आसमान की तख्लीक फरमाई, और ज़मीन और आसमान की तख्लीक में इंसान की तख्लीक से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है ज़मीन और आसमान की तख्लीक। और सिर्फ
ये नहीं कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक फरमाई, बल्कि उसके ज़मीन पर और आसमान पर तरह तरह की खूबसूरती की चीज़ें भी लगा के इनके लिए खूबसूरती का सामान भी कर दिया और मजबूत भी किया, और देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए उसमें निशानियां हैं। और ये इतनी बड़ी हलकत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दी। और ये लोग जो ये कहते हैं कि हमारे ज़र्रा ज़र्रा ज़रा होके हम उड़ जाएंगे और हम खाक और मट्टी हो जाएंगे, हम डस्ट होके उड़ जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे ज़िंदा करेगा। तो इनको ये सोचना चाहिए कि जब ये कुछ भी नहीं थे, खाक और ज़र्रे से जोड़ के और इंसान बना लेना कोई अल्लाह के नज़दीक कोई मुश्किल काम नहीं है। और जब ये कुछ भी नहीं थे तो तब अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर खाक के, बग़ैर ज़र्रे के जमा किए, इनको तख्लीक कर दिया। तो फिर इनके अब ज़र्रे को जमा करके दोबारा इनको, खाक को जमा करके दोबारा इनको तख्लीक करना, या इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बना लेना और उसमें रूह फूंक लेना, यानी एक मिसाल है कि जब बीज के बग़ैर उसने पौधा उगा दिया, दरख्त बन गया, और उस दरख्त से कहीं लोगों ने फैज़ हासिल किया और उसने कहीं ज़्यादा लोगों को फ्रूट मुहैया किया, तो अब उस दरख्त के बीज गिरेंगे और उन बीजों से पौधे उगना क्या मुश्किल है। यही मिसाल इंसान की है। अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं कि जब इंसान कुछ था ही नहीं तो मैंने उसको तख्लीक कर लिया, और अब इंसान है और ये मिट जाएगा, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, हड्डियाँ हड्डियाँ हो जाएंगी, और उसको जोड़ के अगर मैं नए सिरे से दोबारा इनको तख्लीक करूँगा। और मैं कहता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं फरमा रहा हूँ कि जमा करके तुम्हें जोड़ा जाएगा और तुम्हारी बॉडी से हिसाब लिया जाएगा, और इस ज़िंदगी के अमाल के मुताबिक अगली ज़िंदगी दी जाएगी। तो इस पे ये तहज्जुब कर रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये बड़ी बात पे तहज्जुब कर रहे हैं। इनकी इस बात पे आप तहज्जुब करें कि ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला को गोया कि वो खालिक ही नहीं समझते, इस काबिल ही नहीं समझते। एक तरफ तो तरह तरह की अल्लाह की निशानियाँ पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और फिर मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। और ये भी इनको पता है, इनके सामने बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनको पैदा किया तो इनका कोई प्रूफ मौजूद नहीं था। बग़ैर प्रूफ के, बग़ैर किसी आइटम के अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तख्लीक कर दिया, ये भी मानते हैं। और दोबारा इस बात पे इनकार कर रहे हैं कि हमारी हड्डियों को जोड़ के दोबारा हम नहीं बनाए जा सकते। ये तहज्जुब की ये बात है, काबिल तहज्जुब ये बात है। ये नबी को फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। तहज्जुब इस बात पे नहीं कि वो ईमान नहीं लाए, तहज्जुब इस बात पे है कि वो ये कहते हैं कि दोबारा उनको ज़िंदा कैसे किया जाएगा। ये बेवकूफ़ी है, ये तहज्जुब की बात है। उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, ये वही लोग हैं जो अपने रब का इनकार कर रहे हैं, और अपने रब का इनकार कर रहे हैं, रब की तख्लीक का इनकार कर रहे हैं, क़यामत के दिन का इनकार कर रहे हैं, दोबारा उठने पर इनकार कर रहे हैं, अमाल के हिसाब से इनकार कर रहे हैं, और ये गाफिल और गुमराह लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं। उलाइका अज़ाब फ़ी अनाक़िहिम उलाइका अगलाल फ़ी अनाक़िहिम, ऐसे ही लोग हैं जिनके गर्दनों में क़यामत के दिन तोक पहनाए जाएंगे। अब तोक क्या चीज़ होती है? तोक बहुत हैवी वेट को कहा जाता है, और जंजीर उसके साथ लगा के उनको पीछे की तरफ, आगे की तरफ जंजीर डाल के वेट को पीछे लटकाया जाएगा। आगे झुक जाना किसी वज़न से, बोझ से कदरे आसान होता है, लेकिन जब किसी बोझ को इंसान के पीछे गर्दन की तरफ लटका दिया जाए तो गर्दन उस बोझ से पीछे हो जाए तो वो बहुत मुश्किल बर्दाश्त करना होता है। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में फरमा रहे हैं कि इनके गले में तोक पहना दिए जाएंगे, अगलालन फ़ी अनाक़िहिम अयदीहिम सद्दन व खल्फ़िहिम सद्दन, इनके आगे और पीछे, दाएं और बाएं दीवारें बना दी जाएंगी। दीवारों का मतलब ये कि छोटी सी जगह इनको दे दी जाएगी जहाँ तोक भी पहना होगा, उसका बोझ भी होगा, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई होगी और टूट भी नहीं रही होगी, और ये अपनी मर्ज़ी से कोई हाथ पाँव भी नहीं हिला सकेंगे। इतनी छोटी जगह इनको मखसूस कर दी जाएगी इनके लिए। फरमाया कि इनके लिए, इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके लिए गले में क़यामत के दिन तोक पहनाए जाएंगे। उलाइका अस्हाबुन नार, और ये जहन्नम में जाएंगे, ये जहन्नमी लोग हैं और जहन्नम में जाएंगे ये भी। और दूसरी बात ये भी कि ये नहीं कि जहन्नम में थोड़े टाइम के लिए जाएंगे, बल्कि हम फ़ीहा खालिदून, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे और किसी बात पे ताज्जुब करते थे, और समझ तो हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि ये लोग इधर समझ रहे हैं, समझ बूझ की बातें भी कर रहे हैं,
और कुरान पाक को समझने की बातें कर रहे हैं, अल्लाह की तख्लीक को मान रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ईमान क्यों नहीं लाते। ये तहज्जुब की बात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने डिटेल बयान कर दी नबी। तो इससे बड़ी तहज्जुब की ये बात है कि ये कहते हैं कि हमारी हड्डियों से अल्लाह दोबारा हमें कैसे तख्लीक करेगा, जबकि इनको ये पता है कि पहले बग़ैर हड्डियों के, बग़ैर ज़रों के, बग़ैर जिस्म के आइटम के अल्लाह तबारक व तआला इनको तख्लीक कर चुका है। और ना सिर्फ पता है बल्कि ये मान भी रहे हैं इस चीज़ को, और दूसरी बात को नहीं मान रहे हैं जो कदरे आसान है। आसान बात को नहीं मान रहे हैं और मुश्किल बात को मान रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि दूसरे अल्फाज में कि आप इनकी बातों पे ताज्जुब ना किया करें, हैरान ना हुआ करें। ये इससे भी बड़ी बड़ी हैरान कुन बातें करते हैं। हकीकत ये है कि ये जहन्नमी हैं और ये इनकार किए जा रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए सबब इनकार बना रहा है, इसलिए कि इनके दिमागों को अल्लाह तबारक व तआला ने उस तरफ लगा दिया कि ये मनफी सोच रखते हैं, और मनफी सोच की वजह से मनफी ही करते जा रहे हैं और अपने ही लिए मुसीबत करते जा रहे हैं। और फिर एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी से ये भी फरमाया कि आप ये ख्वाहिश मत करें, पिछली ही आयत में गुजरा है कि आप ये ख्वाहिश मत करें कि ये सारे के सारे ईमान ले आएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये सारे ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि इन सब की किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान लिखा ही नहीं हुआ है और इन्होंने ज़लालत पे ही जाना है। तो जो ये कर रहे हैं इनको करने दें और आप पैगाम पहुंचा दें अल्लाह का, और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उस तरह पहुंचाएं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, और इनकी बातों में आके, परेशानी में आके सोचने पे मजबूर ना हूँ। जो हक़ पर वही किया जा रहा है वही हक़ और वही सच है, और जो कुरान पाक में नाज़िल किया जा रहा है आपके सामने आ रहा है वही हक़ है और वही सच है। इसके अलावा अगर कुछ ये आपको कहते हैं तो वो गलत है, और इसको अगर नहीं मानते तो ये उससे भी ज़्यादा गलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। तौहीद बारी ताला की तरफ इशारा है इस किताब में, इस आयत में भी, कि जो अल्लाह पहले पैदा करने पर कादर था वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। ये आयत तौहीद है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीर और दुआ किया करें। सबसे बड़ी तदबीर, सबसे बड़ी वैक्सीनेशन दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि वो दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे। अल्लाह हाफ़िज़।